नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड के रहस्य को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, फिर भी हमारी खोज जारी रहती है। जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस मृत्यु लोक के अलावा और कई लोक भी है जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है, तथा सृष्टि के रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा कहाँ निवास करते हैं, क्या इसे देखा भी जा सकता है। मन में और भी जिज्ञासा बढ़ती है कि क्या अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक, ब्रह्मा लोक, नर्क लोक आदि है। अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम ऐसे रोचक जानकारी आप तक पहुंचा सके। मित्रों, इस ब्रह्मांड में कितने लोक और कितने भुवन हैं? वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड में 3 लोक और 14 भुवन है। सबसे पहले हम 3 लोक के बारे में जानेंगे। 3 लोक को कई अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ इसे आकाश, पाताल, पृथ्वी कहते हैं तो कुछ इसे स्वर्गलोक, नरकलोक, पृथ्वीलोक, तो कुछ इसे देवलोक, दनवलोक, मनुष्य लोक कहते हैं। लेकिन अलग अलग नाम होने पर भी सभी का एक ही मतलब होता है। हमारी पृथ्वी को भूलोक कहते हैं। पृथ्वी से जो ऊपर है उसे स्वर्गलोक या देवलोक कहा जाता है, और पृथ्वी के नीचे जो लोक है उसे पाताल लोक, नरकलोक, दनवलोक कहते हैं। तो अब आप जान चुके हैं तीनों लोक किसे कहते हैं। अब हम 14 भुवन के बारे में बात करते हैं। भुवर लोक हमारी धरती से ऊपर पहला भुवन है। इस लोक में दिव्य आत्माएं और ऋषि मुनि निवास करते हैं। ये लोक विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहयोग करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी आने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म अच्छे हो तो देवताओं का पद मिलता है, अगर कर्म अच्छे नहीं हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। स्वर्गलोक, भुवर लोक से ऊपर स्वर्गलोक है। यहाँ पर 33 देवी देवता निवास करते हैं, जैसे कि जल देव, अग्नि देव, सूर्य देव, वायु देव, चंद्रदेव आदि, जिनके राजा इंद्रदेव है, जो गंधर्व, मारुष, देवदत्त और दिव्य शक्तियों के साथ निवास करते हैं। यहाँ अकल्पनीय लोगों में एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन की इच्छा पूर्ति करने वाले पे है। ब्रह्मांड घूमने के लिए चंद्रमा, विभिन्न आयामों यात्रा करने की क्षमता, लंबा जीवन काल और बीमारी से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग लोक का कार्य दान से सत्य की रक्षा करना और ब्रह्मांड के अंत में जरूरी प्रबंध करना है। स्वर्ग लोक की राजधानी अमरावती है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी, ऐरावत उड़ने वाला घोड़ा यहीं पे निवास करते हैं। महर लोक, स्वर्ग लोक से ऊपर महर लोक आता है। जनक लोक से 2 करोड़ ऊपर महर लोक आता है। ऋषि मुनि का घर भी कहा जाता है। यहाँ निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्य लोक में आने जाने की इच्छुक रखते हैं। ये इच्छा अनुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वाले ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य के उम्र के हिसाब से 432 करोड़ साल है। और तब इनमें जीवन का अंत होता है। तब इनमें कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा सत्य लोक जाएगी या महर लोक के निचले स्थान में जाएगी। तलताल लोक, इस लोक में असुर माया निवास करते हैं। ये असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है। इनको जादू की माया जाल भी कहते हैं। अब बात करते हैं जनक लोक के बारे में। जनालोक महर लोक से 2 करोड़ योजन ऊपर जनक लोक है और यहाँ पर विराज नामक देवगण निवास करते हैं। तपलोक, तपलोक जनक लोक से 8 करोड़ योजन ऊपर है।
यहाँ लोक चार कुमार का निवास स्थान है, जिनका नाम सनक, सनत, सनंदन, सनातन है। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान की शक्ति भी दर्शाते हैं। ये अमर है, इनकी मृत्यु भी नहीं होती। इनकी शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति है। साथ साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ जाने की भी अनुमति है। यह पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं और इसलिए इस लोक को तप लोक कहते हैं। अब आता है सत्यलोक। सत्यलोक तप लोक से 12 करोड़ योजन ऊपर सत्यलोक है, जिसे ब्रह्मा लोक भी कहते हैं। सत्यलोक इन 14 लोक में से सबसे ऊपर है। इसमें ब्रह्मांड के रचिता भगवान ब्रह्मा वास करते हैं। यह पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती भी रहती है और साथ में ऐसी पवित्र आत्मा रहती है जिन्होंने बहुत तपस्या, अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। और अब बात करते हैं भूलोक यानी हमारी पृथ्वी के बारे में। कहते हैं ये 14 लोक में से 7वें स्थान पर आता है। यह पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं के निगरानी में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके हम नस्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक और पाप पुण्य भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय से बंधा हुआ है। यह पर वो हर जीव जीवित रहते हैं, उसे एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। अब आता है पृथ्वी के नीचे वाले भाग के बारे में, अतल लोक के बारे में। इसे आधा लोक भी कहते हैं। यह पर पृथ्वी के बारे में 7 लोक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 7 लोक पाए जाते हैं। पहले नंबर पर आता है अताल लोक। इस लोक में बाला नामक असुर का राज चलता है, जो कि माया का पुत्र है और उसने यह 96 तरह की माया रची है। वही दूसरे नंबर पर है विताल लोक। यह पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। इनके केशवर कहा जाता है। वह पर इनकी हटकी नाम की नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए यह के लोग सोने से सजे होते हैं। और तीसरे नंबर पर है सुताल लोक। यह पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनकी राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। सुताल लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। राजा बलि भी राज है, जिनके राज भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी थी, जिसमें भगवान ने 2 ही पग में तीनों जमीन नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखकर उनको सुताल लोक भेज दिया था। इतने बड़े दानी होने के कारण प्रसन्न होकर भगवान उनको सुताल नहीं बल्कि अगले जन्म में देव लोक का राजा बना दिया। अब आता है महाताल लोक। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्दू से उत्पन्न हुए अनेक सर वाला सांपों का समुदाय रहते हैं। अनेक खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। फिर है रसताल लोक। इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यह पर शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। यह पर रहने वाले असुर देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। और पाताल लोक से भी नीचे 2 लोक आता है। इसमें पहले नंबर पर है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज निवास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वो यह आती है। और दूसरा है नर्क लोक। ये उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घिनौने कार्य किया है, जो क्षमा योग्य नहीं है। इनको यह सजा के तौर पर लाया जाता है। एक बार आत्मा को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई, फिर वो पुनः जन्म लेती है।